जय हिंद। इसके पहले हम लोग बहुपद पॉलिनोमियल्स स्टडी किया जा रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात बहुपद का मूल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको हम लोग देख लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। इसका मूल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये भी हो गया था। ठीक, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स है दिस पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इसके मूल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, मूल फाइंड आउट करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या करना चाहिए, fx इक्वल टू 0। ठीक, fx इक्वल टू 0 इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट अब fx की वैल्यू जो भी दिया गया है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जैसे इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म अचर पद जो है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 हो गया। अब ये हम देखेंगे कि 9 इंटू 1 ये जो मल्टीप्लाई करने पे जो भी हमें फाइंड आउट हो रहा है, ठीक, जो भी हमें मिल रहा है उसका ऐसा गुणनखंड लेंगे, मतलब ऐसा एक फैक्टर लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 6 मिल जाए। तो 9 और 1 लेंगे और क्या हो सकता है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 2 फैक्टर हमें फाइंड आउट होंगे, 2 फैक्टर मिल सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसमें कौन सा फैक्टर हम चूज करें कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 6 मिले। तो पहला अगर फैक्टर लें तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो इन दोनों को जोड़ने या घटाने पे ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि 6 मिल जाए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 मिलेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है जो है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया। अभी क्या है 3 इंटू 3। अब देखिए 3 इंटू 3, अब इसका ये फैक्टर अगर हम चॉइस करें तो क्या होगा 3, अगर 3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब हमें इस फैक्टर को क्या होगा, ये फैक्टर हम लेंगे। तो 6 को हम क्या लिखना है 3 प्लस 3। ठीक, तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 6 को 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट, अब यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है, ब्रैकेट को खोलना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ठीक, तो देखिए यहाँ क्या माइनस है 3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। तो माइनस 3x, ये भी क्या है प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 का पेयर कर लेंगे, 4 टर्म मिल गए, 1 2 3 4। अब 2 पेयर एक साथ करना है, 2 पेयर एक साथ करना है। ठीक, अब इन 2 पेयर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर मतलब होता है x इंटू एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो गया x इंटू एक्स। अब x इंटू एक्स यहाँ है और ये क्या है 3 इंटू एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3x लिखा है, तो 3x का मतलब हो गया 3 इंटू एक्स। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x, एक x इसमें भी है, एक x। इसका मतलब जो दोनों में दिखे उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे x। अब यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3, दिस ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है 3 इंटू एक्स, 3x को 3 इंटू एक्स, और ये क्या है 9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब इसमें देखिए x कॉमन नहीं आ रहा है, 3 दोनों में, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा 3 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस है तो -3 कॉमन करेंगे। जैसे ही -3 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, अंदर का चिन्ह क्या होगा, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब बदल जाएगा कैसे, देखिए ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 3, अब ये 2 टर्म हो गए, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है। तो क्या हो जाएगा, इस टर्म में x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक, x माइनस 3 आएगा तो यहाँ क्या बचेगा x
और यहाँ से x माइनस 3 कॉमन हुआ तो क्या बचा -3। तो अब देखिए क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों मूल क्या है सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x बराबर, अब दो नंबर का क्या है मल्टीप्लीकेशन 0 है, ठीक, दो नंबर का गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो उसमें से एक नंबर 0 होना चाहिए। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो एक नंबर 0 होना चाहिए, ठीक। तो इसमें देखिए इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, ठीक। देखिए दोनों में से क्या हो जाना चाहिए एक 0 होना चाहिए। अब एक 0 होने का मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ क्या ये 0, अगर ये 0 है तो क्या होगा, अगर ये 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा x बराबर 3, और अगर ये 0 है तो x बराबर 3, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया x इक्वल टू 3 एंड 3, x का दो मूल मिल गया, x का दो मूल मिल गया, क्या है x बराबर 3 एंड 3। क्यों दो मूल मिला, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो कोई भी पॉलिनोमियल्स होगा जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके मूल मिलेंगे, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। क्या मिल गए हैं, अब एक तो मिल गया हमें द्विघात बहुपद का मूल मिल गया, दूसरा होता है गुणांक, ठीक। अब द्विघात बहुपद गुणांक तो सब में होता है, मूल भी सब में होता है। कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, दैट मीन्स कोई अगर रैखी बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, तो उसके ये दोनों चीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मूल मिलेंगे और उसके गुणांक। गुणांक क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन क्या हो गया x प्लस 1 है, अब इसमें देखिए क्या x वेरिएबल टर्म क्या है x, अब x में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो नंबर क्या कहलाएगा x का गुणांक कहलाएगा। इसी तरह अगर लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका मतलब अब इसमें क्या होगा, देखिए x स्क्वायर है, x के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है, नहीं, तो x के आगे अगर कोई ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है तो वहां पे हमेशा ऑलवेज 1 रहता है, ठीक, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा वही नंबर फाइंड आउट हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा x में क्या हो जाएगा, इसका मतलब x का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, और x का गुणांक क्या है 5 है। यहाँ कुछ नहीं है, ये इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद, ये हो गया अचर पद, ये हो गया, तो ठीक, इसको कहते हैं गुणांक। अब हमें देखना है मूल, जो भी, इसका मतलब क्या है कोई भी fx कोई बहुपद होगा द्विघात होगा तो fx इक्वल टू क्या हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस टर्म में होगा। इसी तरह होगा fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मतलब इसका मूल मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब दो मूल मिलेंगे, इसमें दो मूल मिलेंगे और इसके गुणांक होंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है x है और कांस्टेंट टर्म है। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, मतलब इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या इन दोनों की सहायता से हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, या इसमें से कोई एक पता हो, दो पते हो, जैसे 3 टर्म है 1 2 3, अब 3 चीज में से कोई दो पता हो तो क्या हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं, इसी को कहते हैं रिलेशन, संबंध, ठीक। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में मूल और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, ठीक। अगला हम क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब क्या होता है द्विघात बहुपद के गुणांक, मूलों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है, इसको हम देखेंगे। माना क्या होगा, लेट fx इक्वल टू एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, एक द्विघात बहुपद है और इसके लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा इसके दो मूल हैं, ठीक। एक द्विघात समीकरण है तो उसको क्या होगा, द्विघात समीकरण है उसके दो
मूल मिलेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। ठीक, मतलब अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके दो मूल हैं। ठीक, दिस पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा इसके दो मूल हैं। अब क्या होगा, इसका मतलब ये इसका अगर मूल है तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, एंड एफ ऑफ बीटा करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू अगर क्या है, x बराबर अल्फा है और x बराबर बीटा है, तो दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या होगा, इसकी दिस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, क्योंकि मूल का डिफिनीशन यही होता है। मूल ये है कि कोई भी मूल है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वह मूल है तो उस वैल्यू को x के स्थान पे रखने पर तो उसका पूरा इफेक्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 0 हो जाएगा, तो x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा, ये क्या होगा, उसके मूल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट अगर यह इसके मूल है, ठीक, x माइनस एक्स बराबर अल्फा और x बराबर बीटा अगर इसके मूल है, तो अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। तो x माइनस अल्फा भी 0 होगा और x माइनस बीटा भी 0 होगा। तो ठीक, तो अगर x माइनस अल्फा 0 है और x माइनस बीटा 0 है तो क्या होगा, इसका मतलब x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि दो नंबर, अगर दो नंबर मिल गए हैं, दोनों नंबर अलग अलग 0 है, कोई एक 0 है, तो क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट भी एफ एक्स अल्फा पे भी 0 है, इस पे भी 0 है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर ये हो गया तो ये भी 0 है, ये 0 है। इसका मतलब हमारा जो भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का 0 है तो ये इसी दोनों का क्या है, ये मूल है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, अब देखिए दोनों पॉलिनोमियल्स क्या है, सेम है, तो दोनों पॉलिनोमियल्स सेम है, इसका मतलब k से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर है। एक के एक नेचुरल नंबर होता है, कोई हो सकता है 2, 3, 4, कुछ भी कोई अंक है। ठीक, तो वही है और कुछ नहीं उसमें। तो दिस इंप्लाइज आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो सॉल्व करना है ऐसे ही, तो इसी को सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ये के बाहर रहेगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, अब एक्स का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स, ठीक, माइनस बीटा एक्स, क्योंकि ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स। ठीक, अब ये अल्फा एक्स हो गया, अभी फिर इसका मल्टीप्लाई क्या करना है, इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखिए क्या हो गया, दिस, तो ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अब k का मल्टीप्लाई अंदर कर दे सब में, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये x है, ये भी x है, सेम पावर में है, तो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। ठीक, x कॉमन कैसे होगा, अब देखिए k इसमें आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, अब इसमें देखिए माइनस x कॉमन ले रहे हैं, दोनों में x है, तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होता है, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अंदर का चिन्ह क्या हो गया, यहाँ पे बदल गया, अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए के अंदर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टाइम्स, ठीक, माइनस के टाइम्स, के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या हो गया, देखिए ये क्या था, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो हमारा है ये क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। ठीक, इन दोनों का हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो जब तुलना करेंगे तो क्या आएगा,
देखिए अब एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका, एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होगा, इसका एक्स का गुणांक इसके एक्स के गुणांक के बराबर होगा, इसका कांस्टेंट टर्म इसके कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, जब इसमें तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर के। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, तो जब कंपेयर करेंगे तो के और ए, तो ए बराबर के। इसी तरह एक्स का गुणांक देखेंगे तो एक्स का गुणांक जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी। एक्स का गुणांक देखेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए के, ये क्या है, माइनस है, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ठीक, क्या हो गया, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया बी। और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, तो सी किसके बराबर होगा, देखिए सी बराबर हो गया क्या है, के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए यहां से क्या होगा, तीनों वैल्यू मिल गए। अब यहाँ पे क्या है, अल्फा बराबर के है, तो जहां जहां के है वहां क्या लिख सकते हैं, ए बराबर के है, तो जहां ए है वहां क्या लिख देंगे, के। तो दिस इंप्लाइज दैट हमें बी बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और यहां से क्या मिलेगा, सी बराबर के का मान ए अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रही है। ठीक, ये वैल्यू हमें मिल रही है, नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पे हमें क्या मिला है, b इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें हमें क्या करना, हमारा अल्फा और बीटा क्या था, मूल थे, मूल, और ये क्या है, ए बी सी क्या है, कोफिशियंट है। दिस पॉलिनोमियल का हमारा जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो पॉलिनोमियल है इसका क्या है, ए बी सी क्या है, कोफिशियंट है, और अल्फा बीटा क्या है, उसके मूल है। ठीक, मूल क्या है, मूल क्या है, अल्फा एंड बीटा। अब देखिए ये अल्फा बीटा और उसमें रिलेशन मिल गया, अब इसमें यहीं से हमें रिलेशन फाइंड आउट होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस ए अल्फा प्लस बीटा बराबर बी है। ठीक, इसको इधर क्या एक्स बराबर वाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इधर है इधर, तो यही हमने लिख दिया। क्या इसको क्या किए हैं, इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब अल्फा प्लस बीटा में माइनस ए क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मल्टीप्लाई है तो उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब देखिए माइनस इधर है तो माइनस उधर जब चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये अल्फा प्लस बी बीटा क्या था, मूलों का योगफल है। ठीक, ये अल्फा बीटा क्या है, मूल है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लैंग्वेज में अगर भाषा में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, मूलों का योगफल, अल्फा भी मूल है और बीटा भी मूल है, तो मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे, मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक, माइनस बी बाई ए। आइए माइनस बी बाई ए है क्या,
देखिए माइनस बी बाई ए है क्या, माइनस बी जो है ये देखिए अभी ये माइनस हो गया, बी क्या है, बी जो है एक्स का गुणांक है, तो इसको क्या लिखेंगे, गुणा एक्स का गुणांक, ठीक, अपान, देखिए एक्स का गुणांक अपान क्या हो जाएगा, ये ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक है गुणांक, इसी को और क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स का गुणांक, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा मूलों का योगफल का फार्मूला हो जाएगा, ठीक, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, हमारा जो बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, अब देखिए दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था c इक्वल टू के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ये था c इक्वल टू के टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, और k बराबर क्या था, k बराबर a, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर लिखेंगे, तो k के स्थान पे a प्लेस कर रहे हैं, तो a इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर c, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन a। अब यहाँ देखिए इस तरह जैसे इसमें था अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल, तो ठीक, यहाँ पे क्या अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, मूलों का गुणनफल, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, तो इसको हम लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन ए, c अपॉन ए, c क्या है, अब देखिए c क्या है, यहीं बगल में लिख लें या तो इक्वल करके लिखें, ठीक, तो c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, c क्या है, अचर पद, और a क्या है, a हमारा क्या है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, इसी से इंग्लिश में इसको लिख लेंगे c कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, ठीक, दो फार्मूले, इसका मतलब ये हमें रिलेशन मिल रहा है, मूल द्विघात बहुपद के मूलों और उसके गुणांकों में हमें संबंध मिला, अगर उसके मूलों को जोड़ना है तो क्या कर देंगे, x का गुणांक जो है वह और x स्क्वायर के गुणांक का रेशियो का निगेटिव रेशियो लेंगे, और क्या निगेटिव माइनस कर देंगे, और उसके मूलों का गुणनफल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो अपान ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो, इन दोनों को रेशियो ले लेंगे, तो हमारा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ये हमें पता चल जाएगा, ठीक, नोट कर लीजिए।